मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण। आज हम आप लोगों से लघु स्तरीय प्रश्न और उत्तर के विषय में चर्चा करेंगे, जो एक एक नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत क्या है। इसका ऑप्शन है साहित्य, यात्रियों का विवरण, पुरातत्व और उपरोक्त सभी। तो जो विस्तृत रूप से हमने भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में आप लोगों को बताया था, उसमें बताया था कि साहित्य के द्वारा, पुरातत्व के विभाग और यात्रियों के द्वारा जो विवरण किया गया है उसके द्वारा भारतीय इतिहास के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि उपरोक्त जो भी तीनों ऑप्शन हैं वो सही है। इन चारों में ये तीनों उपरोक्त सही है। सूत्र साहित्य विभाजित है कितने भागों में? 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, 6 भाग में। तो इसका सही उत्तर हुआ 3 भाग में। वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य का उदाहरण है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, रामायण तथा महाभारत। तो वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य जो 2 थे वो 2 हैं, रामायण और महाभारत। तो इसका सही उत्तर हुआ रामायण तथा महाभारत। बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ को कहते हैं किसे? धर्मपिटक, काल्पनिक, गृहपिटक, किसे कहते हैं? तो त्रिपिटक को प्राचीन धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का कहते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 5, 12, 15, 18। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर 18 होगा। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त प्रथम के समय, हर्षवर्धन के समय या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फहियान आया था। सबसे प्राचीन शिलालेख किसका है? चंद्रगुप्त का, पृथ्वीराज चौहान का, विक्रमादित्य का या अशोक का? तो शिलालेख तो अशोक का, अशोक स्तंभ आज भी प्रसिद्ध है। तो अशोक का शिलालेख सबसे प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के बाद भारत में किस सभ्यता का पदार्पण हुआ? पश्चात, इस्लामी, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक? तो इसका सही उत्तर होगा ऋग वैदिक। वैदिक काल में परिवार होते थे मातृ सत्तात्मक, मातृपितृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय पितृ सत्तात्मक परिवार होता था। वैदिक आर्यों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? कृषि, व्यापार, आखेट या पशुपालन? तो शुरू में पशुपालन ही जीविका का मुख्य आधार था। वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था? वैदिक आचार्यों का धार्मिक जीवन कैसा था? आगे आपसे हम बात करते हैं, वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन क्या था? पाखंडपूर्ण, काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं, या सरल या आडंबरहीन? तो इसका सही उत्तर होगा सरल और आडंबरहीन। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था बोध गया में, वैशाली में, राजगीर में या कपिलवस्तु नेपाल में? तो नेपाल इसका सही उत्तर हुआ। बुद्ध का जन्म हुआ था किस ईस्वी में? 1206, 1064 या 1066 या 712? तो इसका सही उत्तर होगा 712 ईस्वी में। महावीर जैनों के तीर्थकार थे। कौन से? महावीर जैनों के तीर्थकार थे कौन? 20वें, 21वें, 22वें, 24वें? तो सही उत्तर हुआ कि 24वें तीर्थकार थे।
महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हुआ 565, 450, इनमें से कोई नहीं, तो 540 जो है उसमें महावीर का जन्म हुआ था। जैनिक किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की, आत्मा की, देवी देवताओं की या तीर्थकरों की? तो सही उत्तर है कि तीर्थकरों की वो पूजा करते हैं। अशोक किस साम्राज्य के संबंधित था? गुप्त साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, पाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य? तो सही उत्तर है इसका मौर्य साम्राज्य। अब आगे आपसे बात करते हैं, किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था? क्या हुआ कि हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को उसने अपनाया? तो बुद्ध से मिलने के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, इनमें से कोई नहीं, या कलिंग युद्ध के बाद? तो इसका सही उत्तर होगा कि कलिंग युद्ध के बाद इतने नरसंहार हुए थे, इतने लोगों की मृत्यु हुई थी कि उससे वो प्रभावित होकर, दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। उसी के बाद, उस कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम, बिंबिसार, समुद्रगुप्त या रामगुप्त का? तो सही उत्तर हुआ इसका कि बिंदुसार समुद्रगुप्त का पुत्र था। चोल शासन की अद्वितीय विशेषता क्या थी? मंडल व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था, दंड व्यवस्था, ग्राम स्वायत्तता? तो सही उत्तर है ग्राम स्वायत्तता। जन्मेजय किसका सूत्र है? भीष्म पितामह का, धृतराष्ट्र का, अर्जुन का या परीक्षित का? तो सही उत्तर है कि ये परीक्षित का। राजा जनक किस राज्य के राजा थे? कुरु, पांचल, विदेह या ब्रिजी? तो राजा जनक विदेह के राजा थे, जनक के राजा, जनकपुर के, जिसको विदेह कहा जाता है। एक राष्ट्र के लिए कौन सा यज्ञ उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था? राजसूय, अश्वमेध, वाजवेद, सर्पमेध? तो अश्वमेध यज्ञ पहले के ज़माने में किसी भी राष्ट्र में जो यज्ञ होता था तो अश्वमेध यज्ञ होता था। राजा रामचंद्र ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसको उसको पुत्र ने, लवकुश ने रोक रखा था और उससे काफ़ी संग्राम हुआ। ये कहानी रामायण में हम लोगों को देखने और सुनने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में राज्य की आय का कौन सा भाग राजा को प्राप्त होता था? आधा, चौथा, तिहाई या छठा? तो इसका सही उत्तर है कि छठा भाग राजा को प्राप्त होता था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब का शासक, हज्जाम का बेटा, हज्जाम का सेनापति? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कि हज्जाम का सेनापति था। बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया? 1064, 1206, 1261, 712? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। इनमें से कौन सा गुण समुद्रगुप्त के थे? विजेता, साहित्य अनुरागी, धार्मिक संहिता, उपरोक्त सभी? तो वो विजेता भी था, शासक भी था, निर्माता भी था और धार्मिक संहिता था। उपरोक्त जितने भी विकल्प हैं सब उसमें निहित। भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? 726 ईस्वी, 527 ईस्वी, 824 ईस्वी, 327 ईस्वी पूर्व? तो इसका सही उत्तर होगा 327 ईस्वी पूर्व। भारत पर सिकंदर का आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? महत्वपूर्ण, महत्वहीन, चिरस्थायी या क्षणभंगुर? तो भारत पर सिकंदर का आक्रमण का जो प्रभाव पड़ा वो क्षणभंगुर था। इसका सही उत्तर हुआ क्षणभंगुर। भारत और यूनानियों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान था। भारत और यूनानियों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान था। एक तरफा, चौमुखी, दो तरफा? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दो तरफा। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का प्रथम शासक था रामगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य? सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य किस राजा के सभा में मंत्री था? कौटिल्य किस राजा के सभा में मंत्री था? उसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कुषाणों को कहा जाता है कुई, सुसांग, तुथी, हिउची, होतु? तो इसका सही उत्तर होगा कुई सुवांग। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा था। प्रथम, दूसरा,
अंतिम या तीसरा, तो सही उत्तर होगा कि वो तीसरा राजा था। अजंता की चित्रकारी किस काल की देन है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या पल्लव काल? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल। गुप्त काल कैसा था? परिपक्वता, पूर्णता, पौणता, उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा कि ये तीनों जो विकल्प हैं वो सब उसमें निहित था। उसका काल परिपक्व भी था, पूर्णता भी था, पौणता भी था। महमूद गजनवी था क्या चीज़? महमूद गजनवी कई बार भारत पर आक्रमण किया, कई तरह का आक्रमण किया। महमूद गजनवी का आक्रमण का उद्देश्य क्या रहता था? तो महमूदी गजनवी का आक्रमण सिर्फ था भारत से धन प्राप्त करना। वो यहाँ पर कोई इस्लामी धर्म का प्रचार करना नहीं चाहता था, केवल यहाँ से लूट के यहाँ के संपदा को ले जाना था। मोहम्मद गजनवी कौन था? एक गाजी था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इस्लाम धर्म का कट्टर पोषक था। तो इस्लाम धर्म का कट्टर पोषक था। राजेंद्र प्रथम किस वंश का और सबसे बड़ा सम्राट था? पल्लव वंश, पाल वंश, चालुक्य वंश, किस वंश का था? इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।